नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से कृषि एंड जेडी भाई में। आज की ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की ये खबर हर किसान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुद केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने यूरिया और खाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यूरिया मिलेगी या नहीं मिलेगी, कालाबाजारी रुकेगी या नहीं रुकेगी, आगे नियम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। किसान भाइयों, जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा है कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को पूरा यूरिया मिलेगा। जहाँ कई दिक्कत थी वो डिस्ट्रीब्यूशन भी की वजह से भी किया गया है। लेकिन क्या ये सही है या फिर नहीं है, साइड रिसर्च की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी किसान भाइयों के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और चलिए हम बात करते हैं आखिर क्या पूरा अपडेट है, क्या खबर निकल के आ रही है यूरिया को लेकर के। आखिर किसान भाइयों को यूरिया मिल पाएगा या फिर नहीं मिलेगा, आखिर मिलेगा तो कितनी मात्रा में मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा, तो साइड रिसर्च के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे बात करेंगे यूरिया, यह 2025-26 में यूरिया खाद को लेकर एक लेटेस्ट स्थिति है। किसान भाइयों के लिए आसान भाषा में सारी बात कहें तो यहाँ पे सरकार ने यूरिया संकट खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार मार्च 2026 के नए नियम और व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे यूरिया वितरण बेहतर और होगा और संकट कम होगा। नए यूरिया संयंत्रों पर काम तेज कर दिया गया है। असम में 10,600 करोड़ का यूरिया प्लांट का शिलान्यास भी हुआ है। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और बाहरी निर्भरता कम होगी। छत्तीसगढ़ में भी एक यूरिया फैक्ट्री की योजना बनाई जा रही है जिससे भविष्य में यूरिया उत्पादन और उपलब्धता बढ़ेगी। खाद की खरीद वितरण में परेशानी वाले स्थानों पर किसान नाराज भी हैं। कुछ जिलों में सहकारी समितियों पर यूरिया खाद नहीं पहुंच पाने पर किसान असंतुष्ट भी है। यूरिया कैसे मिलेगा? किसानों को आधिकारिक स्टॉक उपलब्ध है। सरकार कह रही है कि देश में यूरिया की कुल उपलब्धता आवश्यकता अनुसार पर्याप्त है, यानी जहां भी जरूरत है वहां भेजा रहा है। सीधा मतलब यह है किसान भाइयों की यूरिया उत्पादन और आयात दोनों से मिलाकर राज्य स्तर पर कृषि विभाग, कलेक्टर इसे मॉनिटरिंग करेंगे। मार्केटिंग सहकारी संस्थाओं में सप्लाई हो रही है ताकि किसानों को सही समय पर यूरिया मिल सके। कुछ राज्यों में जिला स्तर पर वितरण में दिक्कतें हो रही थी, लेकिन सरकार के पास स्टॉक मौजूद है और इसे हर क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली एक खबर निकल के आई है कि जेपी नड्डा के द्वारा एक बहुत ही खाद्य विभाग यानी यूरिया दफ्तर में आया कि जिनके पास जितने खेत हैं उन्हें उतने खेत के हिसाब से ही यूरिया देने का प्रावधान पारित किया गया है। सबसे पहले नज़दीकी सरकारी कृषि विभाग से संपर्क किया जाएगा। अगर वो स्टॉक नहीं देता है तो मानता प्राथमिक गोदाम दुकान से पूछे कि कब तक वितरण मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे सिस्टम में आप स्टार्ट रजिस्ट्री विवरण अपडेट करना होगा। यूरिया प्राप्ति आसान होगी। अगर कमी बाजारी दिखे तो तुरंत स्थानीय कृषि अधिकारी को सूचना देता है। सरकार ने बाजार में यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टॉक मॉनिटरिंग राज्यों के साथ समन्वय का भी आदेश दिया है। अब बात करते हैं आखिर यूरिया का स्टॉक कब तक रहेगा और आखिर किसानों को सही स्टॉक मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। क्या यूरिया में सही से जो यूरिया का वितरण है उर्वरक मंत्री द्वारा मिल पाएगा नहीं पाएगा, इसको लेकर के कई सारे नए प्लांट तैयार किए गए हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए एक बहुत दुख पड़ती है कि अगर आपके पास 2 कट्ठा या फिर 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है तो आपको एरिया द्वारा जितने खेत हैं उसी हिसाब से आपको यूरिया का वितरण किया जाएगा। अगर आपके पास मतलब कि 1 कट्ठा ज़मीन है या फिर 1 एकड़ ज़मीन है या फिर 2 एकड़ ज़मीन है, उसी हिसाब से आपको ज़मीन दिया जाएगा। अगर आपको 10 बोरी ज़रूरत है, 10 ही बोरी आपको यूरिया दी जाएगी। क्या होता था पहले किसान भाई या फिर और भी जो हैं उन्हें 10 बोरी की आवश्यकता की ज़रूरत थी, लेकिन स्टॉक में जाकर 15 बोरी 50 बोरी यूरिया रख लेते थे। इसी को लेकर के जेपी नड्डा ने कहा कि अब किसान भाइयों को यूरिया उनके हिसाब से दिया जाएगा। यानी 2025 और 26 का जो लेटेस्ट खाद्य विभाग तरफ से बयान निकल के आ रहा है कि अब यूरिया का वितरण जो है आज सभी किसान भाइयों के खेतों के अनुसार ही यूरिया वितरण दिया जाएगा। जिसके पास जितना खेत है उसके हिसाब से ही बोरी दी जाएगी। यानी कि एक क्यारी पर आपको 10 बोरी मिलता था तो आपको 10 बोरी मिलेगा। 50 बोरी आप या फिर उससे अधिक 1-2 बोरी यूरिया आप नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे किसान भाइयों के साथ दुख भी होगा क्योंकि ये जो यूरिया का स्टॉक है काफ़ी समन्वय कर दिया गया है। यूरिया की खपत में काफ़ी तेज़ी आ रही है और यूरिया का इस्तेमाल अतिरिक्त तरीके से भी होने लगा है, जिसकी वजह से यूरिया का कालाबाजारी में भी प्रवेश हो जाता है कई दुकानों से, कई इधर प्रोजेक्ट से। इसी को लेकर के
अब किसान भाइयों को अपना खेतों का ब्यौरा दिखाना पड़ेगा कि उनके पास कितना खेत है, कितना एकड़ खेत नहीं है और कितने एकड़ में उनको यूरिया डालना है। सारा डिटेल्स अगर आप किसी विभाग को देंगे तभी आप किसी विभाग से जाकर के अपने लिए कोई भी फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल यूरिया को लेकर के ही एक निर्णय लेकर के सामने आ रहा था। अभी और भी कुछ फर्टिलाइजर को लेकर ये नहीं आया है, लेकिन यूरिया को लेकर के आ रहा था, जो कि हमने बताया देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। इसका निर्णय जेपी नड्डा ने भी किया था और सरकारी समितियों को दुकानों पर इस तरह से यूरिया पहुँचाने का भी काम किया जा रहा है। और यूरिया को लेकर के आपको अपना सभी चीज़ें दिखाओ, किसान भाइयों को संतुलित खाद का उपयोग करना चाहिए। सिर्फ यूरिया नहीं, डीएपी, एनपीके जैसी भी खाद भी ज़रूरी है, जिसको लेकर के सभी किसानों को फोर्स किया गया है। सभी किसानों को सही मात्रा में सही समय पर यूरिया देने का भी वादा किया गया है। अब सवाल उठता है कि किसान क्या करें? जवाब साफ है, अपनी सहकारी समिति से संपर्क करें, आधार और भूमि रिकॉर्ड अपडेट रखें, लाइन लगा के ही खाद मिलने वाला है। अगर आप खाद नहीं मिले तो कृषि अधिकारी से जुटाई कर सकते हैं। सरकार ने कहा है जहां मांग ज़्यादा होगी वहां तुरंत स्टॉक भेजा जाएगा। कालाबाजारी पर सरकार का रुख क्या है? जेपी नड्डा ने दो टूक कहा है, कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी, ज़्यादा दाम वसूलने वाले पर एफआईआर होगी, लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इसलिए किसान भाई ज़्यादा पैसे देकर यूरिया बिल्कुल न खरीदें। किसानों के लिए जरूरी सलाह यह है कि ज़रूरत के हिसाब से ही यूरिया डालें, मृदा परीक्षण जरूर कराएं, जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएं। यही सरकार की सलाह दी गई है। अगर आप बात करें कि किसानों को अभी अब क्या करना चाहिए, क्या अपना रिकॉर्ड शेयर करना चाहिए, तो आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सरकारी दरों पर यूरिया लेना है तो, क्योंकि सरकार यूरिया डीएपी पर ही अधिकतर सब्सिडी देती है। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अपने स्टॉक को दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितने खेत हैं, उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, यूरिया का पैकेट मिलेगा आपको। तो ये छोटी सी अपडेट थी आप सबके लिए, किसानों की कृषि से बड़ी जुड़ी अपडेट थी आप सबके लिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए किसान भाइयों के साथ, ताकि उन्हें मालूम चले कि अब जो यूरिया का पैकेट है अब आपके खेतों के हिसाब से दिया जाएगा। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप करना भूलिएगा और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए खेतों से जुड़ी और जानकारियाँ लेकर के अपने चैनल पर आते रहते हैं। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।